22 सितंबर 1996 को फ्लोरिडा के पैराडाइज स्प्रिंग्स में दो दोस्त जैक मिलर और लिसा कार्टर एक पानी के नीचे की गुफा में डाइविंग के लिए गए। दोनों को ओपन वाटर डाइविंग का अनुभव था, लेकिन उन्होंने कभी केव डाइविंग, गुफा में डाइविंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी। हालात को और खतरनाक बना दिया इस बात ने कि वे कोई सेफ्टी लाइन भी साथ नहीं लाए थे, जिससे वापस लौटने का रास्ता तय किया जा सके। वे गुफा में घुसे और करीब 60 फीट नीचे उतरे। अपनी फ्लैशलाइट्स जलाकर वे आगे बढ़े। जैक आगे था और लिसा पीछे पीछे। जैसे जैसे वे गहराई में बढ़ते गए, गुफा की सुरंग और संकरी होती चली गई। जब वे 148 फीट तक पहुंच गए, तो वे पहले से तय गहराई से कहीं ज्यादा नीचे जा चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। तभी अचानक जैक का पैर गुफा की सतह से टकराया, जिससे नीचे की मिट्टी उडड़ी एच गई और पानी धुंधला हो गया। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ अंधेरा छा गया। लीसा ने जैक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाई। जैक अब पूरी तरह खो चुका था और कुछ भी देख पाने में असमर्थ था। घबराहट में उसने तेजी से सांस लेनी शुरू कर दी, जिससे उसकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगी। वह अपने आसपास रास्ता टटोलता रहा। तभी उसका हाथ एक संकरे पत्थर के दरार पर पड़ा। उसने उसी रास्ते से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका एयर टैंक और पट्टियां उस तंग दरार में फंस गईं। वह अब हिल नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था और घुप अंधेरे में पूरी तरह से खो गया था। उधर लीसा को पानी में हलचल महसूस हुई। उसे लगा शायद गुफा गिर रही है। घबराकर उसने तुरंत सतह की ओर तैरने का फैसला किया। वह बाहर निकल आई और तुरंत मदद के लिए कॉल किया। गुफा के अंदर जैक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका सीना पत्थर से दबा हुआ था, कंधे दरार में अटक चुके थे और ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर थी। अंतिम कोशिश करते हुए उसने अपने पट्टियां खोलनी शुरू की और किसी तरह अपने टैंक से खुद को आजाद कर लिया। अब वह फंसा तो नहीं था, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन भी नहीं थी और न ही रोशनी। धुंधले और अंधेरे पानी में जैक ने पत्थर से दूर खुद को धकेला और सतह की ओर तैरने की कोशिश की। करीब 1 घंटे के अंदर बचाव गोताखोर वहां पहुंचे। वे गुफा में घुसे और धुंधले पानी में खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि गुफा गिरी नहीं थी, जैसा पहले लिसा ने सोचा था। उन्होंने जैक का शरीर उसी दरार में पाया, लेकिन अब वह उसमें फंसा नहीं था। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि जब जैक ने खुद को टैंक से आजाद किया और ऊपर तैरने लगा, तब उसके फेफड़ों की हवा ऊपर की ओर जाते समय फैल गई, जिससे ब्लड स्ट्रीम में एयर बबल बन गया, जिसे एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। इसी कारण वह बेहोश हो गया और सतह तक नहीं पहुंच सका। शरीर 144 फीट की गहराई में तैरता हुआ मिला।